श्रीकांत, वो नाम जो आपकी फिजिकली चैलेंज लोगों के प्रति सोच को पूरी तरह बदल देगा। आप दिव्यांगों की दुनिया को समझने के ज़्यादा काबिल हो जाएंगे। फिल्म देखने के बाद आप जब भी किसी अंधे लंगड़े को देखेंगे, यकीन मानिए आप उन्हें बराबरी की नज़रों से देखेंगे, बेचारगी की नज़रों से बिल्कुल नहीं। श्रीकांत मूवी आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, बल्कि आपको अंदर तक हिला कर रख देती है। आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर देती है कि हम जैसे नॉर्मल लोग जहाँ छोटी छोटी बातों पर गिव अप कर देते हैं, छोटे मोटे टेंशन हैंडल नहीं कर पाते, स्ट्रेस डिप्रेशन का रोना रोते रहते हैं, वहीं श्रीकांत बोला जैसे अंधे लोग जिनकी पूरी लाइफ ही अभिशाप जैसी है, वो कर दिखाते हैं जो हम जैसे नॉर्मल लोग सोच भी नहीं पाते। जीवन जीने का तरीका तो हमें श्रीकांत बोला जैसे लोगों से सीखनी चाहिए। जीवन से कोई शिकायत नहीं, समस्याओं से भागने का कोई ऑप्शन नहीं, सपने देखना और सपने पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं आरकेडी रिव्यू जंक्शन। मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने देख ली है मूवी श्रीकांत और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। सबसे पहले बता दूं, श्रीकांत मूवी श्रीकांत बोला की बायोपिक फिल्म है, यानी इसकी कहानी वास्तविक है। श्रीकांत बोला जो बचपन में गरीबी से लड़ा, अंधा होने की वजह से हम जैसे आंख वाले नॉर्मल इंसानों से लड़ा, फिर साइंस पढ़ने के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम से लड़ा और अपने टैलेंट के दम पर MIT अमेरिका पहुंचा और फिर भारत लौटकर वोलांट इंडस्ट्री की नींव रखी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक गरीब परिवार से, जहां खेतों में काम कर रहे बाप को उसके घर में पुत्र होने की सूचना दी जाती है। बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बाप उस दिन महंगी वाली शराब खरीदता है, पीता है और झूमते हुए घर आता है। बेटे को गोद में उठाता है और एक बार फिर बेटे के साथ घर के आंगन में खूब झूमता है। झूमते हुए कहता है, इसका नाम श्रीकांत रखूंगा और इसे मैं क्रिकेटर बनाऊंगा। गांव की औरतें उसके घर पर ही इकट्ठी थी, सभी कह रही थी अच्छे से देख लो, तसल्ली कर लो। उसने बोला देख ली, तसल्ली कर ले। लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी और उत्साह न देखकर बाप भी जब अच्छे से बच्चे को निहारता है, तब बच्चे को अंधा पाकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। बाप की खुशी एक ही पल में काफूर हो जाती है। गांव वाले कहने लगे, एक अंधे का जीवन काफी दुख भरा होगा। यह न अपने जीवन में कुछ कर पाएगा और नहीं अपने माँ बाप के लिए कुछ करेगा। इसका जीवन माँ बाप पर बोझ ही रहेगा। इससे अच्छा होता कि भगवान ऐसी संतान ही न देता। गांव वालों की बातों में आकर एक दिन बाप बच्चे को जिंदा दफनाने निकल पड़ता है। वह दफनाने वाला ही होता है कि माँ पहुंच जाती है और ऐसा करने से रोक लेती है। कहती है जैसा भी हो, जो भी हो, इसे हम पाल लेंगे। अब शुरू होती है श्रीकांत की जिंदगी का सफर। श्रीकांत नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाता है। श्रीकांत भले ही अंधा होता है, लेकिन दिमाग से काफी शार्प होता है। क्लास में अव्वल लाता है। इस कारण वह अन्य बच्चों की ईर्ष्या की वजह बन जाता है। अन्य बच्चे इसे खूब परेशान करते हैं और टीचर के तानों की भड़ास अंधे पर निकालते हैं। एक दिन पिता को पता चलता है कि शहर में सरकार अंधों के लिए एक स्कूल चलाती है। और फिर क्या था, पिता ने बिना देर किए उस स्कूल में बेटे का दाखिला करवा दिया। इस स्कूल में आकर श्रीकांत की शिक्षा की जर्नी प्रारंभ होती है। सिर्फ शिक्षा की जर्नी शुरू नहीं होती, बल्कि बाहरी जीवन के साथ तालमेल बनाने, नॉर्मल लोगों के बीच नॉर्मल लाइफ जीने की पूरी प्रशिक्षण उसे यहाँ इस स्कूल में मिलती है। स्कूलिंग पूरा करने के बाद श्रीकांत के जीवन में चुनौतियाँ खत्म नहीं होती। उस शिक्षा के लिए उसे पढ़ना होता है साइंस। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम अंधे को साइंस पढ़ने के लिए योग्य ही नहीं समझती। वो अकेला इंडियन एजुकेशन सिस्टम से लड़ता है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर केस करता है और अपने तर्क से, बुद्धिमत्ता से बड़े बड़े प्रोफेसर्स को झुकने पर मजबूर कर देता है। तब जाकर वह पढ़ पाता है साइंस। पढ़ाई खत्म होने के बाद फिर से वह हो जाता है जमाने के लिए बेकार। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां उसे अपने यहाँ काम देने के लायक ही नहीं समझती। फिर से उसे अपने आप को योग्य साबित करने की जंग शुरू हो जाती है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों को उसने
उसकी औकात दिखाने के लिए, उनकी छोट का एहसास कराने के लिए वह MIT अमेरिका जाता है। चाहता तो वह अमेरिका में सेटल हो सकता था, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास उसे ऐसा करने से रोक लेती है। वह अपने जैसे फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, ताकि उसका संघर्ष, अनुभव, ज्ञान लोगों के काम आ सके। वह भारत अपने देश लौटता है और वोलांट इंडस्ट्रीज की स्थापना करता है। कलाकारों के परफॉर्मेंस की बात करूं तो राजकुमार राव जो टाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, काफ़ी मंजी हुई एक्टिंग का परिचय देते हैं। अपने बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि वो अंधेपन का अभिनय कर रहे हैं। राजकुमार राव सपोर्टिंग रोल करते करते बंदा आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि किसी भी तरह के रोल के लिए प्रोड्यूसर उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वैसे भी अब बड़े स्टार्स की बिग बजट फिल्में नहीं चल रही हैं। अब प्रोड्यूसर छोटी बजट की फिल्में अच्छी कहानी के साथ बनाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और राजकुमार राव ऐसे ही प्रोड्यूसर्स की नज़रों में पहली पसंद बनकर उभर रहे हैं। ज्योतिका राजकुमार राव के टीचर की भूमिका को काफ़ी सहजता से जीती हुई दिखती हैं। ज्योतिका की भूमिका एक शिक्षक के दायरा को भी काफ़ी विस्तार देती नजर आती है। कभी वह मित्र की भूमिका में दिखती हैं, तो कभी मार्गदाता की भूमिका में, और कभी माँ की भूमिका में। शरद केलकर राजकुमार राव के बिजनेस पार्टनर का रोल प्ले कर रहे हैं, और जो काफ़ी अच्छे लगे हैं अपनी भूमिका में। आलिया फर्नीचर वाला श्रीकांत के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही हैं, जो काफ़ी क्यूट लगती हैं। फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक है। पापा कहते हैं सॉन्ग का न्यू वर्जन बीच बीच में बैकग्राउंड में बजते रहता है, जो कहानी के हिसाब से रिलेवेंट और प्लीजेंट लगता है। फिल्म को डायरेक्ट किया है तुषार हीरानंदानी ने, जो कई सफल फिल्मों के राइटर रह चुके हैं और आज भी राइटिंग करते हैं। साढ़ की आंख से इन्होंने डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाया, और श्रीकांत उनकी बतौर निर्देशक दूसरी फिल्म है। श्रीकांत मूवी में कमी निकालना बड़ा ही मुश्किल टास्क है। श्रीकांत मूवी का स्क्रीन प्ले इतना साधा हुआ है, कहानी इतना मोटिवेशनल है कि मन को कहीं और भटकने का अवसर ही नहीं मिलता। फिल्म को मेरी तरफ से रेटिंग रहेगी 4 स्टार आउट ऑफ 5। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।